हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कैंपस। आज की वीडियो में हम ईवीएस के क्वेश्चंस करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो सीटेट में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, भैंस की पीठ पर प्राय बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, या घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, या भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, या फिर उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन की भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। कीट खाने के लिए बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो कौन सा मिलेगा दोनों में? वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, या फिर वृद्धि और प्रजनन। तो कौन सा होता है? देखो, वृद्धि और भोजन बनाना दोनों में नहीं होता। वृद्धि दोनों में होती है, भोजन बनाना दोनों में नहीं होता। प्रजनन और भोजन बनाना दोनों में नहीं होता। प्रजनन और अंकुरण जीव जंतुओं में नहीं होता। तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, वृद्धि और प्रजनन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? असम में, ओडिशा में, अरुणाचल प्रदेश में, या मेघालय में? तो कहाँ मिलता है ये? मेघालय में। 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सभी प्रीवियस ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। देखो, इसमें क्या दे रखा है? ये वाले हैं सब जमीन पर रहने वाले जंतु, ये वाले हैं पानी में रहने वाले जीव जंतु, और ये वाले हो गए अंडे देने वाले। ठीक है। अब जो एक्स है वो एक्स क्या हो जाएगा? एक्स वो है जो जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और अंडे भी देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो ये एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा जीव आएगा इसमें? ऐसा कौन सा जीव है जो जमीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है और अंडे भी देता है? ठीक है। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस देखो, मगरमच्छ, ईल, शार्क और मछली। तो कौन सा होगा? मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत लग रही है। इसका आंसर दे रखा है आपके पास मछली, लेकिन मछली तो ज़मीन पे नहीं रह सकती। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ए ऑप्शन होना चाहिए, मगरमच्छ। ठीक है, ए ऑप्शन होना चाहिए इसमें। बाकी देखते हैं, इसको बाद में छोड़ दीजिए एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये बात सही है या गलत है? अगर आपको याद हो, मैं पहले करवा चुकी हूँ ऐसा क्वेश्चन। नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जिसको सीरम कहते हैं। ठीक है। तो अब बताओ इसमें कौन सा सही होगा? देखो, ऑप्शन नंबर ए, हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। नाग भी जहरीला सांप है, बिल्कुल सही है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं, 4 नहीं होते, मैंने करवाया था, आपके 2 खोखले दांत होते हैं। तो इसको याद रखना। इसका मतलब ए बी डी ऑप्शन सही है। तो कौन सा है ए बी डी वाला? ऑप्शन नंबर 3rd। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, या फिर अप्रैल से जून? तो कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रात में जागने वाले जानवर सभी वस्तुओं को केवल लाल रंग में देख सकते हैं, या फिर सभी रंगों में देख सकते हैं, या फिर काले और सफ़ेद रंग में ही देख सकते हैं, या फिर हरे रंग में देख सकते हैं?
तो काले और सफ़ेद रंग में ही दिखाई देती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथियों के झुंड के विषय में सही कथनों को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ होती है और 14 से 15 बच्चे रहते हैं। पहले करवा चुकी हूँ मैं, बिल्कुल सही बात है ये। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये बात भी गलत है। तो बताओ कौन सा आंसर सही होगा इसका। देखो इसमें मुझे लग रहा है ए भी सही है और सी भी सही है। ए सही है, सी सही है, ए सी दोनों सही हैं और ये गलत लग रहे हैं। तो मुझे देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ए और सी ऑप्शन वाला, ऑप्शन नंबर सी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि क्या कारण है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं। उनके कान पंखों से ढके होते हैं, वह उड़ नहीं सकते, उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, उनकी आंखें छोटी होती है। पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए इधर उधर देखने के लिए उनको गर्दन हिलानी पड़ती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, इन्हें क्या कहते हैं। वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग या फिर मूलांकुर, इनको क्या बोलते हैं, पराग। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पे बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है। तो देखो जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि इंसान के कान भी होते हैं और बाहर होते हैं कान और शरीर पे बाल भी होते हैं, तो वे बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पे बाल नहीं होते वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।